कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि के बाद का पहला दिन है, तो ऐसा समझो कि एक नया एक्सपीरियंस के साथ हमने दिन चालू किया है। तो कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा जो महाशिवरात्रि के दिन या रात्रि का जो भी अनुभव है? जैसे कुछ लोगों को मिला हूँ मैं, उन लोग बहुत अद्भुत अनुभव किए दिन में भी और रात में भी। तो हम में से साधक लोग में कितने लोग ने क्या अनुभव किए? कोई शेयर करना चाहे? हाँ बोलो ध्रुवेश। एनर्जी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फुल एनर्जी फील किया। अच्छा, वेरी गुड। पूरा वो फील हो रहा था, भाव मतलब दिख रहा नहीं था, तो वो फील हो रहा था, कुछ अंदर से हो रहा था। और एक मोमेंट ऐसे था कि मैं स्थिर था, बाकी सब फ्लोट हो रहा था, सब मतलब लिफ्ट हो रहा था हवा में। अच्छा, फ्लोट था। ओके, वेरी गुड। और कोई? सर मुझे है ना एनर्जी फील हो रही थी। और वो जो एनर्जी थी ना मेरे पूरे बॉडी में ऐसे मींस फ्लो हो रही थी। अच्छा, बॉडी में हाँ। दिशा कैसी थी? ऊपर की तरफ थी। ऊपर की तरफ थी। और कोई शेयर करना चाहेगा? सर मैं बोलो ना। कुछ शेयर कर रही हो कि क्या? हाँ सर, मुझे भी एनर्जी फील हुई थी। ओके। जैसे कि कहा था आपने कि स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रख के हमें बैठना है। राइट। तो एकदम सीधा रख कर बैठे थे। हाँ। फिर धीरे धीरे सिर्फ मैं बैठी थी शांति से, पहले तो ओके। बैठी, फिर धीरे धीरे बैठते फिर मेरा मन शांत हुआ। फिर मन शांत होने के बाद धीरे धीरे मेरा ब्रेथ शांत हुआ। फिर ब्रेथ शांत होने के बाद धीरे धीरे फिर मैंने मेरे दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ ब्रोकोटी है वहां पर खुद को स्थिर करने की कोशिश की। वेरी गुड। स्थिर करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे मैं वहां पर स्थिर हुई। और उसके बाद मैंने देखा मेरे शरीर पे ऐसा मुझे फील हो रहा था, ऊपर से परमात्मा की किरणें जो एनर्जी के रूप में मेरे बॉडी के अंदर एंटर हो रही थी। वेरी गुड। जब वो एंटर हो रही थी ना, तब मुझे ऐसा लगा कि है ना लाइक मेरी बॉडी उसको हैंडल कर भी पा रही थी और नहीं भी कर पा रही थी। तो उस वजह से ना लिटरली मेरा हेड एंड अपर बॉडी लाइक आगे और पीछे हल्का सा स्विंग होता है ना, हल्का सा वैसे टाइप में हो रहा था वो। और मैं उसको देख पा रही थी कि मेरा शरीर वैसा हो रहा है करके। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस सर, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। मुझे ऐसा लगा कितना वंडरफुल ये दिन है, जो नेचुरली सबको इतनी सारी एनर्जी मिल रही है आज के दिन। तब मुझे ऐसा थॉट आया कि आज की रात तो सबको बैठना चाहिए। सबको बैठना चाहिए, मतलब बोलते हैं ना, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक के भी बैठना ही चाहिए था। बहुत अच्छे। ध्यान में नहीं तो बस एक जगह शांति से सपोर्ट लेकर या फिर कैसे भी, बस आपको आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा रख के बैठने की जरूरत थी बस। बहुत अच्छे। और कोमल को क्या है? कोमल बहुत अच्छे, बहुत अच्छा नहीं था, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। कोमल चलो ठीक है। अब बोल रही है कुछ कोमल, शेयर करना चाहोगे कुछ? नहीं। चलो ठीक है। तो अभी देखो, अभी ये जो शेयरिंग हुआ, इसमें एक चीज हमने कॉमन देखा कि यहाँ हम सब ने ऑब्जर्व किया है ना। ये ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ है, हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। नहीं तो कोई लोग ध्यान में गया नहीं, उसमें टेंशन में रहते हैं। ध्यान घटित होता है, वो खुद ब खुद हम जा नहीं सकते, वो घटित होता है, उसको होने दो अपने समय पे। पर हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा कार्य है। ये ऑब्जर्व अच्छे से कर लो। इसमें सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से अनीता का था, जो पूरा उसने जो हम थियोरी में देखते हैं वो उसने सब जने वो प्रैक्टिकल करने देखे, यानी कुछ चीज उसने इंटरफेयर करके कुछ करने देखी।
और कोमल और ध्रुवेश ने जो हुआ वो बस ऑब्जर्व किया, दोनों भी अपने आप में परफेक्ट है। पर इसमें अनीता ने बताया कि वो किधर स्थित थी, वो मुझे अच्छा लगा कि वो भ्रकुटी के बीच में स्थित थी और वहां से ऑब्जर्व कर रही थी। तो मुझे अनीता का एक अच्छा लगा कि उसने ऑब्जर्व किया ओवरऑल और वो किधर स्थित थी वो लोकेशन बताया और भ्रकुटी के बीच में से, और ये वाकई में पॉसिबल है, वाकई में पॉसिबल है ऐसे करना। ये इसको थ्योरी मत समझो, अभी ये प्रूव हो चुका है। मैं जब बोल रहा था आप लोगों को तो कोई थ्योरी लगता रहेगा। अब अपने देखा, अपने में से एक साधक ने इसको प्रूव किया कि वो भ्रकुटी के बीच में बैठी थी और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान है, हर कोई इसको साध सकता है, ये सबसे आसान चीज है। पर हम इसको डिफिकल्ट मानेंगे तो डिफिकल्ट ही रहने वाले जिंदगी में। इसको करके देख लो, तुरंत हो जाएगा, तुरंत, कुछ महीनों में। डिपेंड कितना आप प्रैक्टिस करते हो, कितना बिलीव करते हो, कितना उसको संकल्प मान के करते हो तो अलग बात है। अगर नहीं ऐसे ही ट्राई कर रहे तो फिर शायद हो भी नहीं, समय भी लगे। पर इसमें जो भी बताया सब पॉसिबल है। और उधर स्थित होकर ऑब्जर्व करना और बेहतरीन। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया एज ए बॉडी में रह के, एज ए बॉडी में अपने बॉडी में स्थित हो, यानी बॉडी आप हो और आपने ऑब्जर्व किया, वो भी अच्छा है। एटलीस्ट आपने ऑब्जर्व तो किया। पर अभी आपको क्या करना, भ्रकुटी में स्थित हो क्या ना, बॉडी नहीं हो। आप बॉडी में कहाँ स्थित हो, आप लोकेशन तो आप बॉडी नहीं हो ना, तो आप बॉडी में कहते हो। ड्राइवर बोलेगा मैं गाड़ी में, मैं कहाँ बैठा हूँ, ड्राइविंग सीट में बैठा हूँ कि कहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ स्थित हूँ। ड्राइवर बोलेगा तो गाड़ी में, वो बोलेगा मैं इधर स्थित हूँ, तो वो गाड़ी नहीं है ना। जो बॉडी कौन सा, वो बोलेगा मैं बॉडी में था ना, बॉडी में रह के मैं देख रहा था, मैं बॉडी हूं ना, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था एनर्जी क्या हो रही है। तो ये चीज में फर्क होता है। अगर आप स्थित किधर हो, अगर भ्रकुटी के बीच में आ गए तो आपने ये एक प्रमुख चीज को अपने परे, बॉडी के परे चले गए। आप क्या हो गए, आप आपके थ्रू आइडेंटिटी में आ गए कि आप बॉडी नहीं, और आप उधर आत्मिक स्थिति में आके स्थित हो गए, इधर भ्रकुटी के बीच। वो तभी हो सकता है जब खुद को बॉडी नहीं मानोगे, नहीं तो आप खुद को बॉडी मानोगे तो एक जगह पे किधर, एक बिंदु पे किधर स्थित हो पाओगे, है ना। तो एक बिंदु पे स्थित होना, एक कदम आप आत्मिक स्थिति की तरफ जाने के लिए तैयार। क्या आपने आपको माना कि आप बिंदु स्वरूप में आ सकते हो। आप इतने छोटे होते हैं एक बिंदु स्वरूप जितना हो सकते हो, और एक्सपांड भी हो सकते हो पूरे बॉडी के स्वरूप में। अपने पूरे कर्म, अपने जो कर्म क्षेत्र को पूरा कवर भी कर सकते हो, उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो, और एक बिंदु में भी आ सकते हो। बिंदु कहाँ भी हो सकती है बॉडी के। और इससे सर्वश्रेष्ठ सबसे बेस्ट पोजीशन है भ्रकुटी के बीच में, जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे भी कोई बेस्ट पोजीशन है तो है, पर अभी ये भी उत्तम पोजीशन है, ये कोई खराब पोजीशन नहीं है। फॉर स्टार्ट, फॉर बिगनर्स दिस इज वेरी गुड, नॉट बैड एट ऑल। और ये बिगनर्स को यहाँ से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। कौन सा पोजीशन, भ्रकुटी के बीच में, जो बहुत आसान है, जो सुपर है, ऊपर है, सुपरफिशियल है, ऊपर है, पर वो भी अच्छा है। तो हमको अभी उस पर धीरे धीरे, अभी अनीता आपको क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो भ्रकुटी के बीच में आप थी, है ना, जहाँ टीका लगाते हैं हम, जो भ्रकुटी के बीच में, है ना, तो वहां से आपको अभी भीतर प्रवेश करना पड़ेगा और बिल्कुल हेड के सेंटर में जाना। ओके सर। क्योंकि वहां जाओगे तो आपको और अद्भुत फीलिंग होगी। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन है एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जगह का, क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड उधर पिट्यूटरी है, वहां से पिट्यूटरी सब ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और ग्लैंड यानी कौन सा, एंड्रोक्राइन ग्लैंड, जहां से श्राव छूटते हैं, बोलते हैं ना इमोशंस हमारे हैंडल होते हैं। और बॉडी का मेजर, बोलते हैं ना श्राव, जो जितने एंड्रोक्राइन ग्लैंड, थायराइड हो गए, जो मेजर ग्लैंड जो पूरे बॉडी के ग्रोथ वोथ हार्मोन सब ये कंट्रोल करते हैं मास्टर ग्लैंड। आज सोचो हार्मोन इम्बैलेंस है और बॉडी क्या हालत में जा सकता है, हमको पता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है पोजीशन। वहां रह के अगर हमने वहां रह के हमने अपनी स्थिति को कंट्रोल किया तो आपने पूरे बॉडी को कंट्रोल कर। तो इससे भी अच्छा पोजीशन कुछ हो सकता है, इससे भी अच्छी पोजीशन है स्थिति, पर यहाँ तक तो पहुंचो, ठीक है। इससे भी बेटर पोजीशन है, पर ये उत्तम है, ये भी उत्तम है, ये भी बेस्ट है, उससे भी बेस्ट है तो है। तो बेस्ट तो हम चलते रहेंगे, पर ये भी बेस्ट है। इधर तक तो पहुंचो, ये भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पहुंच गए तो बाकी जगह पहुंचना आसान है, ठीक है। जैसे लिफ्ट तक पहुंच गए, फिर क्या बटन दबा के ऊपर जाना है ना, बहुत आसान है। लिफ्ट ही नहीं मिल रहा तो आदमी करे क्या, पर अगर लिफ्ट में पहुंच गया, सिर्फ बटन ढूंढना है कि भाई और आगे के फ्लोर में जाना, कैसे जाना है और कैसे जाना, बस लिफ्ट तक तो पहुंचो। तो ये लिफ्ट का, जो लिफ्ट पे आप लिफ्ट में आ गए,
अभी लिफ्ट में प्रवेश किया, वहीं लिफ्ट रुकी हुई है, अभी लिफ्ट को आपको बटन ढूंढना, ऊपर नीचे चलाना है, बस इतना सरल हो गया। ठीक है अनीता? ओके सर। हाँ, तो अभी आप पहले अभी लिफ्ट का मत सोचो, अभी सिर्फ पिट्यूटरी तक जाने का सोचो। फिर हम देखेंगे एडवांस में, तो अभी कोई गया तो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो एडवांस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिट्यूटरी तक तो पहुंचो, है ना? तो सर मुझे पीछे की तरफ वो करना है, मतलब अभी यहाँ आप हो ना, पहले मुझे बिना देखे उस दृष्टि से एक वो जगह डिसाइड तो करनी पड़ेगी ना मुझे। हाँ, तो अब अंदर जाते रहो ना, वो फील होगा ना, वो जगह हाँ। तो फीलिंग का दिखेगा नहीं, हो जाएगा फीलिंग का जगह। हाँ, वो फील होगा, फील होगा, ऑटोमेटिक फील होगा। आप गए ना सेंटर में, तो अच्छा ये बोलते ना, आप एक कॉस्मिक सेंटर में गए तो कैसे फील होता है? हाँ। कोई भी कॉस्मिक सेंटर में आप टच है तो आपको सब तरफ से इक्वी डिस्टेंस का एहसास होगा ना। हाँ। अब कोई भी आप सर्कमफेरेंस में, कोई भी सर्कल में सेंटर में गए तो आपको एक लगता है ना, अरे मैं सब ऐसा फील होता है कि मैं मिडल में हूँ। हाँ, मिडल में होगा, ऑटोमेटिक होगा, बिकॉज आपका ओरा तो है ना। आप ओरा ऊपर है, ओरा के ऊपर हो, फिर अंदर अंदर जा रहे हो, सडनली ओरा आपको सब तरफ से एक जैसे दिख रहा है, तो आपको फील नहीं होगा। यस पर ये सब एडवांस का है, पर आप पहले कोशिश तो करो जाने की, मतलब एडवांस का टॉपिक है, पहले आप पहुंचो तो सही, कोशिश तो करो अंदर अंदर जाने की, बहुत कुछ फीलिंग आनी बाकी है। ठीक है सर, मुझे लगता है मैं वहां पे हूँ। क्या हो गया? मुझे लगता है मैं सेंटर में आ गया हूँ। वेरी गुड, तुमको तो फील सेंटर में आया हो पिट्यूटरी के। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो उधर रहने की कोशिश करो, उधर स्थिर होने की कोशिश करो। हाँ सर, मैं बहुत अच्छे, बहुत कर रहा हूँ ना, तो मुझे वो जगह मालूम है एग्जैक्टली कहाँ पे है। बहुत अच्छे। तो तुम देखो अभी अनीता ने कैसे ड्राफ्ट की अपने स्थिति को, उसने वर्ड्स कैसे यूज किया आपने सुने ना। हाँ, लोकेशन बताया, तो तुम भी वो लोकेशन को, तुम किधर हो फाइंड आउट तो करो। अभी तुम इतने एडवांस पहुंच चुके हो, मुझे पता ही नहीं है, सोचो ना किसी को तुमने शेयर किया है ना। तो तुमको देख, तुम किधर थे तभी, वो तो तुमने बताया ना, तुमको क्या फीलिंग हो रहा है बताया, अनीता ने बताया मैं किधर थी, मतलब मैं वही पोजीशन में रहता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। तो तुम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे हो, तो उसमें स्थिर रहो। अभी फिलहाल वहां से सब गवर्न करने का कोशिश करो, ठीक है? बहुत अच्छे। तो ठीक है, तो ये हम थे, देखो अभी ये हमारा ये सब इतना अच्छे फीलिंग, क्योंकि तभी हम महाशिवरात्रि को कॉस्मिक हेल्प हमको मिलता है, हम क्या है, पूरी ब्रह्मांड हमारे साथ मेडिटेट कर रही है। हम अकेले मेडिटेट नहीं कर रहे, पूरा ब्रह्मांड, हम लैब में मेडिटेशन के, वी आर इन द लैब ऑफ मेडिटेशन। जैसे माता में संबोधित, हमको कितना प्यार, तो हम करुणा के लैब में, हम परिशुद्ध प्रेम के लैब में, उनके गोद में, करुणा के गोद में, हम परिशुद्ध प्रेम के गोद में। पर महाशिवरात्रि के रात यह परिशुद्ध प्रेम तो है ही, परिशुद्ध प्रेम के गोद में तो हम है ही, पर उसके साथ साथ पूरा ब्रह्मांड क्या कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है। तो महाशिवरात्रि को मेडिटेट करना, जागरण करना बहुत ही उत्तम है। और ये कल मैंने फील किया कि जैसे हम लैब में है परमात्मा के, और वो भी मेडिटेटिव पोजीशन में, वो भी मेडिटेट, पूरा सिस्टम सब कुछ मेडिटेट कर रहा है, फिर हमको मेडिटेट करना बहुत आसान, सहज हो जाता है ना। ठीक है, इतना अद्भुत फीलिंग था। तो महाशिवरात्रि को कोई हमको कुछ पाला नहीं है, हमको सिर्फ अनुभव इकट्ठे करना है। ये अनुभव हमको कहाँ लेके जाएगा हमें भी नहीं पता, पर ये अनुभव को इकट्ठा तो करो। ये अनुभव बहुत प्यारा है, ये हमको एक स्टेपिंग स्टोन है। और स्टेपिंग स्टोन नहीं, ये जो महाशिवरात्रि का तो लिंपिंग या फ्लाइंग स्टोन हो सकता है, आपको उड़ती कला लेके आ सकता है। उड़ती कला ना, उड़ते हुए प्लेन कितना फास्ट जाता है डेस्टिनेशन से वो डेस्टिनेशन, वही हमको जमीन के थ्रू, जमीन से या इससे दौड़ के या कार से या ट्रेन से जाना पड़े तो भी बुलेट ट्रेन भी पकड़ लो तो बहुत समय लगे, वही फ्लाइट से आप जाओ तो उड़ते हुए, उड़ती कला बहुत फास्ट है ना। तो अगर आपको किसी को फास्ट किधर पहुंचना है तो महाशिवरात्रि को मिस न करें। ऐसे जो दिन है, जो कॉस्मिक इवेंट के दिन है, ऐसे हमारे उत्सव, हमारे जो भी त्योहार है, वो सब एक एक इवेंट है। हम हर त्योहार को अभी मैं चाहता हूं कि हम अच्छे से मनाएं, है ना। जब तक हमारे पास एक जगह नहीं होता, हम चाहे कि हम ऑनलाइन तो मनाएं, वर्चुअली, राइट। तो कल हमने देखा कितना अच्छा हम
हम उस दिन मिले थे राइट, सब ऑनलाइन, और हमने कितना अच्छा कीर्तन किया, और कीर्तन कितना बेहतरीन रहा। अनीता और कल्पना हम वीडियो लेना भूल गए, तो बहुत ये, नहीं तो बाकी लोग भी जो नहीं आ पाए किसी कारण, तो उन लोग भी देख लेते थे। कितना बेहतरीन सब जन थे। ध्रुवेश था, कोमल थी, शिल्पा थी, है ना, शिल्पा थी, और कल्पना, अनीता, मैं, हम सब थे, और हमने कीर्तन किया। कितना अद्भुत था ना, सब कीर्तन फ्लो में था, बहुत सब जन ने कीर्तन किया और फ्लो में किया। अनीता, कल्पना और ध्रुवेश तो फुल स्विंग में थे, शिल्पा भी बहुत अच्छा, और कोमल ने भी मेरे ख्याल से 2-3 किया। फिर कोमल 11 के बाद नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे, क्योंकि घर में मना कर, घर में थोड़ा माहौल वैसा नहीं था, पर ओवरऑल सब जन ने बहुत अच्छा। हाँ, नेक्स्ट टाइम सर इसको ना हम रिकॉर्ड कर लेंगे। हम रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल। हाँ, जैसे कि अभी होली आने वाला है, तो होली को भी हम ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, और जितने हो सके उतने लोगों को हम इनवाइट करेंगे इसमें। ठीक है, तो वर्चुअली रखना है होली का भी, है ना, तो होली का भी वर्चुअली रखेंगे हम। क्या एक जगह पे सब मिलके करना है? जैसे डिसाइड हो वैसे, बट हम करेंगे इसे। तो ये वर्चुअली और ये एक जगह पे दोनों हम देखते हैं, जैसे पॉसिबल हो। और जो नहीं आ सकते वो वर्चुअली पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो आ सकते बिल्कुल आके करें, देखिए किसका वर्कआउट होता है। ठीक है, तो सबका धन्यवाद जो पार्टिसिपेट किया और जो मनसा से जुड़े। हम जब प्रैक्टिकली कुछ आते हैं, मनसा से भी हमको लगता है हमें सपोर्ट मिला। जैसे कमलेश जी ने तो डेफिनेटली प्रे किया रहेगा हमारे लिए, हम सबके लिए, हम सबका हो, तो मनसा से जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा है ना कमलेश जी? हाँ सर, मैंने 4 पर प्रार्थना की है। वेरी गुड, मुझे लगा और फील हुआ कि आप डेफिनेटली। हाँ, मैं सुबह उठ के बिफोर सनराइज भी भगवान का प्रार्थना किया। अरे बहुत अच्छे, और फिर हम सुबह मंदिर भी गए, शिव मंदिर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो, और शाम को भी गए। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए कल मतलब 2 दिन से मैं अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सब उसमें तैयारियां चालू थी। बहुत अच्छे। त्योहार होते हैं, हम लोग कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो हमें हर जगह जाके जाना होता है, मतलब पर्सनली। नहीं, बहुत अच्छे, वो भी अच्छा है ना, क्योंकि जगह का अपना एक होता है ना, एक जगह का अपना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा भी ऐसा कुछ जगह हो जाए, तो कमलेश जी भी आए उधर, हम आपको इनवाइट जरूर करेंगे जब ऐसा कुछ जगह हो गया तो, है ना। तो देखते हैं, तब तक तो हम वर्चुअली ही कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो होली में भी हम कुछ कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ऐसे सबका साथ मिलता रहे, है ना। हम क्या एक दूसरे के मददगार है, और कुछ प्रेजेंस रहना जरूरी नहीं है, पर मनसा से भी हम, मनसा वाचा कर्मण है, 3 याद रखें। मनसा यानी मन से, वाचा यानी शब्दों से, और कर्मण यानी एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट होके। तो ये तीनों चीज से सेवा हो सकती है, पॉसिबल है, और तीनों उत्तम है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे भाव और उद्देश्य बहुत प्यारा है। भाव क्या है? परमार्थी है, उद्देश्य धार्मिक, ये 2 हो गया, तो फिर तीनों मंगल, कोई भी मनसा भी चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम अभी गीता संवाद में आते हैं। तो गीता का हमारा चैप्टर सैटरडे रह गया था, क्योंकि हमने ये महाशिवरात्रि का ही किया था। तो अभी हम चैप्टर 15 में हमने श्लोक 17 कंप्लीट किया था, और 17 कितना अद्भुत था, और 17 से आज 18, अभी 18 भी कितना अद्भुत होना है। अब देखो परमात्मा कैसे एक एक कदम, अभी ये जो 17 और 18 ये सब एडवांस का टॉपिक है, पर मैं इसको ब्रीफ लेते हुए आगे बढ़ूंगा कि इसमें क्या चीज है हमको समझना होगा। कभी कभी ये कुछ चीजें हमको है ना कॉम्प्लिकेट कर देता है, पर ये हमको समझना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो हमें दुनिया बैठी है कॉम्प्लिकेट करने के लिए, घुमाने के। और यही चीजों को हमने बाद में रख के क्या कर दिया, हम खुद को वनरेबल बना दिए। क्योंकि ये जो गीता इतना एडवांस है, हमको ये छोटी चीज नहीं है। मैं ये बोलता हूँ, जो जिसने भी गीता पढ़ा और उसके बाद उसको ये महसूस हुआ कि मुझे दूसरा किताब पढ़ना चाहिए, दूसरा कुछ भी इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहिए, यानी वो गीता को नहीं समझे। गीता सार है, पूरे ब्रह्मांड में जो रियल ज्ञान है उसका सार है। अगर आप गीता से आप सब समझ गए, तो उसके बाद कोई दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेद पुराण आप पढ़ सकते हो क्रॉस चेक के लिए, उसके अलावा जो आते हैं ना फिलोसोफर के बुक, ये सब कोई मतलब नहीं है पढ़ने। और मैं परमात्मा को धन्यवाद करूंगा कि मैं सब घूम के फिर इसमें आया, सब जगह घूम फिर के फिर मैं लिया, इसलिए मुझे इसकी कीमत और पता है। अगर इनको पहले मिला तो शायद वो भी, शायद सब तरीका परमात्मा की लीला वही जाने।
पर ये एक फैक्ट है कि इसमें जो है वो किसमें नहीं है। जहाँ हर कोई जो जहाँ उनका पीक है वहां यहाँ शुरुआत होती है। उनका जो पीक है ना, हर फिलोसफर का ये पीक है उनका, उनको इधर लाके लगता है उन्होंने अद्भुत कुछ कर दिया। अरे वहां से तो शुरुआत है गीता। तो हम उस नॉलेज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये अद्भुत और ये सुप्रीम है। क्योंकि बोला भी किससे थ्रू गया है? सुप्रीम ने बोला। ये भगवान वाच है जो कृष्ण के मुख से बोला गया है। कृष्ण भी उत्तम थे और परमात्मा पुरुषोत्तम है ना, तो उनकी बात ही अलग है। हम क्या बोले, उनकी सिर्फ महिमा सिर्फ समझ सकते हैं, उसको पूरा समझ नहीं सकते, सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं। जितना अनुभव हमको वो ऐश्वर्य प्रदान करते। तो उसी तरह ये सब है, ये गीता भी उसी तरह। जितना हम समर्पित होते रहेंगे उतना हमको और इसके बारे में पता चलेगा, इसकी महिमा के बारे में पता चलेगा। और इसके हम इसको जिए तो क्या बात है, जिए तो हमको एक्चुअली हमारा लाइफ मैजिकल हो जाए। तो ठीक है, इससे अद्भुत गीता को हम समझ पाए थे, एक श्लोक को समझ पाए, उसको जीवन में धारण कर सके ज्ञान स्वरूप बनकर। तो ऐसा इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास। लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, उनके परिशुद्ध प्रेम को अनुभव करें और पूर्ण समर्पण से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को याद करें। उन्हें धन्यवाद इस ज्ञान के लिए, उनके प्रसाद के लिए, उनके साथ के लिए। और प्रार्थना करें कि ज्ञान हम समझ सके और ज्ञान स्वरूप बन के स्व का और पूरे विश्व का मंगल कर सके। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद करते हुए हाथों का दर्शन करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों और चेहरों पे लगाए। ओम श्री गणेश। तो जैसे मैं बता रहा था, हम चैप्टर 15 में हमने श्लोक 17 किया, तो हमने 16 में देखा कि परमात्मा ने पूरे इसको दो भागों में विभाजित किया हुआ। दो भागों में, एक जर एक अजर, यानी एक पेरिशेबल एक इम्पेरिशेबल, एक क्रिएशन और एक क्रिएटर। एक क्रिएटर का पार्ट है, क्रिएशन का पार्ट। ऐसे इसमें दो विभाजों में विभाजित किया। पर इसमें क्रिएटर लिखा हुआ नहीं है, में जर अजर लिखा हुआ है। तो हमको 16 में वही समझना है, जर अजर में दो इसमें डिवाइड किया गया। ठीक है, अभी उसको फिर उसको डिटेल में कुछ एक्सप्लेनेशन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो हमने किया है रिकॉर्डिंग उसमें। अभी 17 में क्या होता है कि परमात्मा कोई क्या सोचते हैं, इसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उसमें लोगों ने उसका वो कंफ्यूजन को और बढ़ाया, और उस कंफ्यूजन में आज भी काफी लोग जी रहे। इसमें दो पार्ट में है, तो भाई हम तो अविनाशी है, हम तो अजर है, हम जर नहीं है। तो परमात्मा दो में तो हम ही परमात्मा है, ऐसे सोचने लग जाते। तो इसमें 17 श्लोक को समझना इसलिए बहुत जरूरी है। परमात्मा 17 में क्या बताया कि मैं जर अजर से भी परे। तो 17 श्लोक इसलिए इतना उत्तम है कि उसमें बताया कि मैं उत्तम सुप्रीम पर्सनैलिटी कुछ है। तुम कंफ्यूजन है तो सुप्रीम पर्सनैलिटी जो है वो इन दोनों से विपरीत है। ये मत समझो कि आप इम्पेरिशेबल हो तो आप सुप्रीम तत्व बन गए, सुप्रीम आप ही सुप्रीम पर्सनैलिटी हो, ऐसा भूल में मत रहना। क्योंकि उन्होंने देखा है ना कि लोग ऐसे बोल के खुद को और औरों का सबका नुकसान करते। तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि ना, वो आप दो, ये दो में तो विभाजित है, तो विभाजित है इसके मतलब, और ये दो ही सब कुछ है। एक तीसरा भी है जो इन दोनों से परे है, इन दोनों से परे। और उसमें क्या बताया इन दोनों से परे है, वही क्या है, वो क्या है, परमात्मा, वो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम आत्मा। अभी सुप्रीम आत्मा बताया, उसके बाद उन्होंने क्या बताया, देखो इसमें एक एक चीज आपको, जो त्रय लोक यानी 3 लोक। अब इसमें 3 लोगों के आ गए, एक तो हो गया इम्पेरिशेबल, एक हो गया पेरिशेबल, एक हो गया सुप्रीम। ये तीनों से जो पर है तीसरा, ठीक है। तो वो क्या है, सुप्रीम सोल है, यानी पूरे ये दोनों को गवर्न करता है। क्या कुछ हद तक करता है, यानी दोनों को गवर्न करता है, ठीक है। तो उसमें इससे बताया कि इसमें क्या है, और जो और ये तीनों लोग, हम मैं कौन हूं, ये तीनों लोगों में मैं एंटर करता हूं और मैं इसको सपोर्ट भी करता हूं।
अभी ये तीनों लोगों में एंटर में चौथा भी कोई है क्या? ये आपको सोचता हूँ, इसमें यानी सुप्रीम सोल है। अभी ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। तो बिंदु स्वरूप की बात हो रही है। जो बिंदु स्वरूप है, जो बोलते ना एकम सत बिंदु स्वरूप, जो बिंदु स्वरूप है परमात्मा, वहां से ही विस्तार हुआ है परमात्मा। तो वहां से वो एंटर करते हैं हर इसमें, ये तीनों लोगों में, और तीनों लोगों को पालन करते, सपोर्ट करते। ये एडवांस खत्म है, इसलिए बता रहा हूं कि हम किसी चक्कर में पड़े नहीं दूसरे के। तो इसमें क्लियर है, ये तीनों लोग भी परमात्मा का ही ऐश्वर्य है। जब कृष्ण अगर परमात्मा का सौम्य रूप है, तो ये सब परमात्मा के स्वरूप है। पर परमात्मा का बिंदु स्वरूप है, वो उनका एक्चुअल वहां से सब कुछ है। जो निरंकार बोलते हैं वो बिंदु स्वरूप ही है, जहां से सभी आकार निकले। वो निरंकार है, नि आकार नहीं है ना। वो बोलते ना आकार नहीं है, ऐसा नहीं है। निरंकार का मतलब होता है उनसे सभी आकार निकला। निरंकार ऐसा कोई दूसरा शब्द है ही नहीं, यानी ऑपोजिट शब्द नहीं है, वो अपने आप में एक शब्द है। उसका मतलब होता है कि उसमें सब आकार नहीं, उसका कोई ऑपोजिट शब्द यानी उसका ऑपोजिट ये हो सकता है कि ऐसा कोई जिससे आकार नहीं निकल सकता, ऐसा हो सकता है। पर नहीं आकार होना वो निरंकार, ऑपोजिट वर्ड ऐसा नहीं हो सकता। तो निरंकार का मतलब होता है जिससे सभी स्वरूप, जो भी रूप निकला उससे निकला, जो भी आकार निकला है वो उस बिंदु स्वरूप, उस चीज से निकला हुआ है। तो वो क्या है? बिंदु स्वरूप। तो ऐसे ये हमको इधर श्लोक 17 में हमको एक दिशा मिली है सर, तो उसको हम पकड़ के आगे बढ़ेंगे श्लोक 18 में। तो इसमें देखो परमात्मा हमको क्या और क्या देने वाले हम देखते हैं। तो कौन श्लोक 18 रिसाइट करेगा? और ये 17 श्लोक एक में जो है, श्लोक 17 जो है ये हमने काफी डिटेल में किया है, तो इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल मेरे साथ अपलोड हो गया क्या दुरेश? नहीं सर, मैं वेट किया। हाँ, तो अभी एक आध दिन में हो जाएगा। तो क्या कि महाशिवरात्रि तक इसलिए हो नहीं पाया रहेगा उसका। तो महाशिवरात्रि में काफी बहुत अच्छा कार्य किया है। अपने अनीता का वीडियो देखा, कितना अद्भुत, 5000 व्यूज क्रॉस कर चुका है। अनीता का जो वीडियो था बहुत ही बेहतरीन था। तो वो 5000 व्यूज, यानी लोगों को वाकई में, लोगों ने महाशिवरात्रि का एक्चुअल, जो महाशिवरात्रि उसका एक्चुअल क्या, क्यों महाशिवरात्रि मनाते उसको जाना, और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। लाइक्स भी काफी थे और सब्सक्राइबर्स भी हमें मिले उस लोग से। तो अनीता धन्यवाद। ऐसे ऐसे चीजों में आगे बढ़ो और मददगार बनो, ठीक है। स्व का और सबका उन्नति का कारण बनो। तो दुरेश श्लोक 18 आप रिसाइट करोगे? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुरेश को म्यूट कर दो। हाँ। श्री गणेशाय नमः। यस्माच्चरमतीतोऽहं शरादपि चोत्तमः यतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद दुर्वेश। इतना अच्छा आपने रिसाइट किया। अब देखिए इसमें परमात्मा ने, देखिए कैसे धीरे धीरे भगवान वाच है, तो इसलिए इसको भगवान वाच बोलते हैं। बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी के बियॉन्ड की चीज है। ये जो एक एक श्लोक बोला गया है, ये सब कोई ह्यूमन की कैपेसिटी की नहीं है। उनके बिंदु स्वरूप तक पहुंचना ये किसी इंडिविजुअल की को, तो ये हमारा ऐश्वर्य में आता ही नहीं ना, ह्यूमन के ऐश्वर्य में नहीं आता। तो परमात्मा ही हमको ऐसा ऐश्वर्य दे सकते कि हम समझ सके, पर वो पूरा अनुभव बिंदु स्वरूप तक का, और वो भी कितने साल पहले, जब न कुछ तो कोई ऐसा कोई एडवांस लैब नहीं था, एडवांस इक्विपमेंट नहीं था, न ऐसा टेक्नोलॉजी था कि हम फटाफट इंफॉर्मेशन यहाँ वहाँ शेयर कर सके या इंफॉर्मेशन ले सके और पढ़ सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि बोलते सामग्री भी, बुक्स, लाइब्रेरी सब बहुत लिमिटेड थे। सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान चला रहा, तो उसमें इतना अद्भुत ज्ञान ये कृष्ण के मुख से कैसे निकला? तुम्हें कृष्ण परमार्थी हुए। अर्जुन, और अर्जुन भी कुछ कम पढ़ा लिखा नहीं था, अर्जुन भी वही गुरु शिष्य परंपरा से निकला हुआ, तो उनके मुख से क्यों नहीं निकला? तो यही तो क्वेश्चन मार्क है, साधक आपको साधना पड़ेगा, कृष्ण के मुख से ही क्यों?
वे कृष्ण परमार्थी थे, भगवान ने उनको चुना क्योंकि वो परमार्थी थे। परमात्मा चुनते तो चुनते, क्या हम परमात्मा को चुनते तो हम भी परमात्मा को चुनते, हम चुने तो उससे बाद ही तो परमात्मा हमें चुनेगा। पहले हमें चुनना पड़ता है कि हाँ हम परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम करते हैं, हम संकल्पबद्ध होना पड़ता है, पहले हमें चुनना पड़ता है, और वो चुनने का ही अधिकार हमको दिया गया, वही कर्म है। बाकी तो हम कोई कर्म करते ही नहीं है, क्योंकि सब कर्म कौन कर रहा है, कर्म क्षेत्र कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, चुनाव जो है, ये जो वोटिंग राइट्स हमारे पास है, बस ये इधर का भी चुनाव हमारा है कि हमको क्या चुनना है, भौतिक को चुनना है कि स्पिरिचुअल को चुनना है, हमको क्या चुनना है, परमात्मा को चुनना है कि अधर्म को चुन रहा है, धर्म को चुना, हमें चुनना क्या है, चुनाव हम करते हैं। तो हमने अगर परमात्मा को चुन लिया तो परमात्मा तो हमें पकड़ ही लेगे ना, वो तो परिशुद्ध प्रेम से हमसे जुड़े हुए है, किधर वो अलग है, वो जुड़े हुए है, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमको एक पल छोड़ नहीं सकते, वो छोड़ते भी नहीं, पर हम उनका चुनाव नहीं करते बोल के वो बेबस है ना, वो हमको कुछ कर नहीं पाएगा। तो उनका हमको अधिकार दिया गया कि तुम चुनाव तो कर, फिर देख मैं क्या करता। पर हम चुनाव करते हैं, हम सोचते कि ये अभी ये तो कर लूं पहले, फिर दिखता हो तो बाद में भी कर सकते, तो करते रहो, फिर करते रहो, चुनाव में देरी मत करना। तो चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट, हमने देखा यहाँ का जो भौतिक इलेक्शन इंपॉर्टेंट ना, इतना इंपॉर्टेंट है, तो सोचो वो चुनाव कितना सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है, तो वो चुनाव, बाकी सब चुनाव तो ठीक है, पर ये चुनाव में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो इधर अभी श्लोक 18 में देखिए कितना अद्भुत चीज बोला गया है, यस्मत यानी हंस, ये बोलते हुए कि हंस, यानी अभी श्लोक ये किसके बाद फ्लो में आया, श्लोक 17 के बाद, यानी जो मैं बताया श्लोक 17 का संक्षेप दिया, तो हंस उसकी यानी चूंकि। अभी अक्षरम यानी क्या बताया गया, द पेरिशेबल, जो भी जड़ है, जो पेरिश होने वाली चीज है, और उसमें बोलता है मैं परमात्मा उनसे ट्रांसेंड, उससे परे है, यानी किनसे परे, पेरिशेबल से भी दिव्य है, पेरिशेबल जो दिव्य नहीं, ये दिव्य है परमात्मा, हैंस वो दिव्य है। कौन दिव्य है, जो इसमें तीनों में एंटर करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, वो दिव्य है। और दिव्य है, और उसके दिव्य के अलावा क्या है, कितना अक्षरत है। अक्षरत बोले तो क्या हो गया, जर अजर से भी परे, यानी हम बोलते ना नाश नश्वर चीज और अविनाशी, ये दोनों से भी परे। वो दिव्य ऐसी दिव्यता है कि वो दोनों चीजों से भी परे। अभी देखिए इसमें एक एक शब्द को हम देखते फिर इस पे एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि उनसे दोनों से परे, तथा उच्चत यानी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, वो परे है इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, ठीक है। इसमें दिया है, और उसमें दिया अतः देयरफॉर, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, और देयरफॉर अहम, यानी फिर वो स्व की बात करते हैं, यानी जो हमको एक ज्ञान दिया उन्होंने ही, वही है वो, यानी कोई और नहीं है। जो गीता का जो भगवान वाच, यानी भगवान स्वयं बोल रहे कि अहम यानी मैं, ये लोकों यानी जो लोक है ना, ये लोक और वेदों में यानी संसार में और वेदों में प्रतीत यानी सेलिब्रेटेड हूँ, सबसे सेलिब्रेटेड, मेरे नाम का ही उत्सव, मुझे ही सेलिब्रेट करते लोग, मेरे बारे में ही बातें करते, किधर वेदों में भी और संसार में भी। कोई चीज के बारे में ज्यादा बात होता है, ज्यादा सेलिब्रेटेड, जो उत्सव मनाते हैं वो किसके लिए मनाते, परमात्मा के लिए ही मनाते, मेरे लिए मनाते। सब किसको चाहना चाहते हैं, उनको ही चाहना चाहते हैं। सबसे ताकतवर कौन है, सबसे पावरफुल कौन है, सब वेदों में जो भी बात हुई है, जो ऐश्वर्य की बात हुई, वो सब परमात्मा की बात। और कौन से परमात्मा, यही जो हमको ये बताया, मैं यानी जिन्होंने कृष्ण के मुख से गीता दी, ये कोई और की बात नहीं हो रही, तो मैं ही, यानी एक तो इस पे प्रमाण मिल गया कि गीता उनसे ही आया। एक इस मय की बात हो रही है जो पूरे संसार में और पूरे वेदों में विख्यात है, एज व्हाट, एज परम
और परम उत्तम है, यानी पुरुषोत्तम, यानी पुरुषोत्तम बोल के विख्यात है। यानी सोचो, यानी वेदों में जिनका, हर वेदों में, हर पुराणों में अगर जिसका उल्लेख है, जिस यानी जितने साधु संत जितने भी आज तक किसी के बारे वर्णन, किसी ऐश्वर्य के बारे, वो सभी वही सब तो वेद में है, वेदों पुराणों में है ना। तो वो उसमें सब में अगर सेलिब्रेट किसके बारे में अगर विख्यात कौन है, यही पुरुषोत्तम है। वही गीता का सार हमें डायरेक्टली दे, किनको निमित्त बनाकर, कृष्ण, कृष्ण के मुख को निमित्त बनाकर वो हमें दे रहे हैं। तो ये कृष्ण वाच है, तो यही भगवान वाच है, यही उस चौथे जो जड़ अजर से परे है, जो दिव्य है, जो ट्रांसेंडेंटल है, और जो ये तीनों में अंदर जाते, अंदर प्रवेश करते हैं। उन तीनों में जड़ यानी जो क्रिएशन, और फिर एक आत्मा जो चालक है इसका, और जो रिप्रेजेंट करती है परमात्मा को, जो सुप्रीम, जो इसको बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड को ये कर रहे हैं, वो उसके ऊपर बिंदु स्वरूप, जहां से सभी वो बिंदु स्वरूप सभी में एंटर करते हैं और सबको सपोर्ट भी करते हैं। यानी वो एक एक कण तक पहुंचे हुए, कैसे पहुंचे हुए ये हम एडवांस में देखेंगे। तो ये समझो आप, ये किस लिए इसको साधना पड़ेगा आप लोग, ये कैसे पॉसिबल है, आप सोचो। यानी मैं बोल रहा था तीन स्वरूप, जो बेजर स्वरूप है परमात्मा के। एक तो बिंदु स्वरूप, एकम सच शिव, जो बिंदु स्वरूप है ना, यानी जो शिव का जो बिंदु स्वरूप है, एकम सत शिव, यानी एकम सत, इससे परे कुछ है ही नहीं, बस इधर आके सब खत्म, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। यहाँ तक सब चीज आ सकती है, एक बिंदु तक सब पॉसिबिलिटीज है, एक बिंदु पे सब आगे खत्म होना, पर बिंदु को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा को खत्म करने को कितना भी कोई सोचे, तो ये बिंदु तक पहुंचने के लिए हर चीज खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या जो परमात्मा को खत्म कर सके। तो ये हमको समझना। तो बिंदु यानी परमात्मा, जो सच, जो शिव, जो सची, जो बिंदु स्वरूप, एकम सच शिव। तो ये हो गया बिंदु स्वरूप। उससे बाद उनका विस्तार है, सचितानंद, जो अखंड ब्रह्मांड स्वरूप है, उसमें परमात्मा आ गया, सब आ गया जो भी आप। उसके बाद आता है जो सौम्य रूप, जो आत्मा, जो कृष्ण का है ना, जो हम जिसको समझ सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा का वो परमार्थी होगा, तो परमात्मा को अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो कृष्ण को पकड़ लो, करते तुमको वो सौम्य रूप है। तो परमात्मा के बाकी रूप हमें देखा ना, अर्जुन मानने को तैयार नहीं, तो क्या हो गया, नहीं मुझे परमात्मा को देखना। देखो भाई, सामने परमात्मा एक स्वरूप है, उसको छोड़ के उसको देखने जाता, और एक रूप को देखना है, तो देखो वो खुद को क्या समझ रहा था, काल समझ रहा था, उसको काल स्वरूप दिखा दिए। तो हमें पता नहीं ना परमात्मा के हर स्वरूप जो भी हो परमात्मा का स्वरूप है। तो अभी तुमको काल, तुम खुद को काल समझोगे तो तुमको दिखाएगा ना भाई, काल तुम समझो, तुम काल नहीं हो। तो परमात्मा ने काल स्वरूप दिखा तो डर गया, दो पूरे पैर, हाथ पैर कांपने लग गए। तो वही तो परमात्मा सौम्य रूप में ही प्यार है हमको, सौम्य रूप में हम समझ सकते हैं, उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण के रूप में उनको पकड़ लो, समझ लो और समर्पित हो जाओ। तो परमात्मा को ही समझो, तीनों इससे परे है। ये हमेशा याद रखना है कि परमात्मा से बिंदु, उससे बढ़कर कोई नहीं है, और कोई इंसान उससे बढ़कर हो भी नहीं सकता, उन तक भी नहीं हो सकता। तो कोई इंसान, कोई आत्मा हो तो परमात्मा के बराबर भी नहीं हो सकता, जो तीन है। और परमात्मा बिंदु स्वरूप तो क्या है, सोचो, यानी सब परमात्मा का स्वरूप है ना। तो ये तो बिंदु मतलब डॉट ना, डॉट, एक जस्ट डॉट। अभी और शिवलिंग का फिर क्या होगा? हाँ, शिवलिंग का भी आकार, मतलब वही तो बिंदु तो है ना, ज्योतिर। ओके, ज्योति बिंदु, ज्योति स्वरूप, यानी एक ज्योति बिंदु, ज्योतिर्लिंग ना, तो उसमें ज्योति का बिंदु स्वरूप। न्यू शेप थोड़ा डॉट और उसका अलग है ना, तो उसके लिए नहीं, वो तो विस्तार के बाद का है ना, वो हमको वो विस्तार स्वरूप भी दिखाता है ना, उसके अंदर तो बिंदु है ना कॉस्मिक सेंटर में। ओके, हाँ समझा। ठीक है, तो वो कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉस्मोस के सेंटर में क्या है,
अभी इसमें हमने देखा महाशिवरात्रि में हमने पहला कथा क्या था, पहला इतिहास का पहला ये क्या था, कौन बताएगा, किसको याद है? जब हमने सैटरडे को किया था, अनिता ने भी वही ब्रीफ में बताया था ना, तीन ये बताए थे इवेंट। तो उसमें से फर्स्ट इवेंट क्या था? त्रिदेव ध्यान कर रहे थे। हाँ, त्रिदेव, जो हमारे त्रिदेव है उनको भी, वो भी ध्यान करते थे, तो हमें ध्यान करने में प्रॉब्लम क्या है? यानी वो भी ऑब्जर्व करते थे खुद को, ध्यान अवस्था में जाते थे, तो हमें भी जाना चाहिए। जब हमारे त्रिदेव भी ध्यान करते थे तो हमें करने में क्या प्रॉब्लम है? जब वो ध्यान करके पूरा ब्रह्मांड को संभाल सकते, तो हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम नहीं संभाल सकते? बिल्कुल संभाल सकते। और वही तरीका है, जब त्रिदेव भी ध्यान करके पूरे ब्रह्मांड को संभालते, तो हमको भी ध्यान करके हमारे कार्यों को संभाले, और कोई तीसरा तरीका है ही नहीं, है ना? तो अभी सोचो, अभी जब त्रिदेव ने ध्यान किया, जब उन्होंने आह्वान किया किसका? परमात्मा का, तो उनको परमात्मा कैसे आए? उन्होंने परिशुद्ध प्रेम से उन्होंने आह्वान किया, तो आह्वान कैसे आए? अ बीम ऑफ लाइट, है ना? बीम ऑफ लाइट बोलते स्तंभ की तरह है, और वही हमको फैला ज्योतिर्लिंग मिला। तो किधर तो समाया रहेगा ना लाइट, तो बिंदु बोल के उसमें कॉस्मिक में समाया। वो आया किधर से? वो आया भी वहां से ही था, जो कॉस्मिक, जो पूरा ब्रह्मांड का सेंटर। तो वो हमको एक बोलते ना, एक छोटा सा हमको याद दिलाने के लिए कि हम कॉस्मिक सेंटर से रिलेट कर रहे हैं। कॉस्मिक सेंटर पूरे 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 ब्रह्मांड का कॉस्मिक सेंटर। हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक अनुमान लगा सकते हैं ना, वो ऐश्वर्य वो अलग है। वो हम तो हमको क्या करना है, ये किसका भगवान वाच है, इसको पकड़ के चलना है, और उसको भी विजुअलाइज जितना हम कर सको एक शिवलिंग के रूप में। वो इजी है विजुअलाइजेशन के लिए। तो ब्रह्मांड को कैसे हम विजुअलाइज करेंगे? तो एक शिवलिंग को उसको विजुअलाइज करते, उसके अंदर कॉस्मिक सेंटर, उसको पकड़ के, उसको ज्योति समझ के, उसको ध्यान में लाओ, तो ध्यान में हमें इजी होगा, क्योंकि हम विजुअल है। और सौम्य रूप में किसको देखना है? तो कृष्ण है, राम है, शंकर जी है, बहुत है हमारे पास, हनुमान जी है। तो उनको याद करें, अपने देवी देवता को याद करें, वो प्रेरणादायक है ना? और सब किसके है स्वरूप? सब परमात्मा के ही स्वरूप है। ठीक है, तो इसमें वो बता रहे कि मैं अभी वो पुरुषोत्तम, और इसमें क्या बता रहे कि मैं ये हूं, और प्लस ये तीनों इसमें विख्यात हो, किसमें? संसार में भी और वेदों में भी। आप संसार में किधर भी पकड़ लो, अधर्मी लोग भी, उन्होंने खुद को पावरफुल है, कोई उनका जो सरदार है वो सब में, उनका सरदार किधर है? ऊपर। यानी सब जन कहाँ ना कहाँ, असुर जो भी पकड़ लो, सब किधर ना किधर अलग अलग नामों से अलग वही परमात्मा को सुप्रीम बोलते। यानी हर किसी को मालूम है उनके बढ़कर कोई नहीं, हर एक को पता है, वो उनके नाम से झगड़ते भी मरते भी, तीनों किसने भी उनको नहीं देखा, सब जन उनको निरंकारी बोलते, क्योंकि किसी की औकात नहीं है उनको देखने, ये सबको पता है, पर लड़ते उनके नाम से। सोचो कितनी बड़ी मूर्खता है। जो परमात्मा जो सबको उनका विस्तार क्या, हम सब उनके अंदर है, वो हर चीज में एंटर करते हैं, सोचो, और प्लस हर चीज को पालते भी है। उनके नाम से लड़ना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? क्या उनको पता नहीं है? सब पता है। उनसे बच के जाएंगे किधर? फिर उनको क्या जवाब देंगे? पर हमको तो अभी कुछ, हम बॉडी कॉन्शियस, इससे बॉडी कॉन्शियस सबसे खतरनाक, बॉडी कॉन्शियस में रहना सबसे डेंजरस है, बोलते हैं आत्मघाती है। ठीक है, बॉडी कॉन्शियस में रहना, बॉडी का भी खुद सबका बर्बादी, बॉडी का तो पहले बर्बादी करते हो। सबसे पहला नुकसान बॉडी, सबसे बड़ा बोलते बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे? उनको लगता है बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहे तो बॉडी का नुकसान है, बॉडी कॉन्शियस में रह के बॉडी का ज्यादा नुकसान होता है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना, बोलो। आपने कहा कि पालन भी वही करते हैं सबको, बराबर। तो जो लिविंग बीइंग है उनको अलग हिसाब से पालन करते हैं, और जो नॉन लिविंग है उनको अलग है क्या? नहीं, सबको पालन वही करते हैं ना। मेरे को एक चीज बताओ, लिविंग में किसको बोल रही हो तुम? लिविंग में
एनिमल्स बराबर। तो वो पालन कैसे करते हैं पूछ रही हो ना? एनिमल्स आए, हम ह्यूमंस आए और ये प्लांट्स आए। ठीक है, अभी सबको अभी बॉडी को, हमारे कर्म क्षेत्र को क्या चाहिए? अभी एनिमल को जान दो, प्लांट को जान दो, हमको खुद को रिलेट करेगा तो उनको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। अभी तुमको अगर पालन परमात्मा करते तो पेड़ों को तो वही करते रहेंगे। ये अनुमान लगा सकती हो कि नहीं लगा सकती? हाँ, तो अभी खुद का बात करते हैं, ठीक है? खुद का हम समझ ले कि जब मुझे भी परमात्मा ही पाल रहा है, अभी पालना किसको पड़ता है? अभी आप बोलोगे मैं कौन हूँ? अगर हम खुद को बॉडी समझो तो भी परमात्मा पाल रहा है, खुद को आत्मा समझो तो भी परमात्मा पाल रहा है। कैसे? आत्मा है तो आत्मा किससे कनेक्टेड है? परमात्मा से। और परमात्मा किससे कनेक्टेड है? वही जो तीनों इसमें एंटर करके उसको पाल रहा है, बराबर? यस। तो हमको भी एंटर करके पाल रहा है। अभी कैसे? आत्मा को किस चीज की जरूरत है? आत्मा के लिए तुमने क्या खाया जो आत्मा को मिला? बताओ मेरे को, आज तुमने क्या खाया जो आत्मा को मिला? अगर स्थूल चीज खाऊं तो आत्मा को तो कुछ नहीं मिलेगी, वो मेरे कर्म क्षेत्र को मिलेगा। हाँ, तो बराबर। तो आपने ऐसा क्या सूक्ष्म चीज खाया जो आत्मा को मिला? ज्ञान आत्मा खाना है। अभी हम ज्ञान हम क्यों ले रहे हैं? परमात्मा से कनेक्ट होना। हाँ, यानी हम कनेक्टेड है तभी तो हम एग्जिस्ट करते हैं। हमको कंटिन्यूस, हम कनेक्टेड है बोल के हमारा सब कुछ चल रहा है, गुजारा। सूर्य को शक्ति कहाँ से मिल रही जो कंटिन्यू इतने लाखों से चल रहा है, सालों से? अच्छा, इसका मतलब कि मैं सिर्फ अवेयर नहीं हूँ इस चीज का, लेकिन मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। हमको कंटिन्यूस सोर्स मिल रहा है, तो हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए पढ़ रहे हैं कि हमको टेंशन नहीं करना है। हमको पाल रहे हो आज नहीं, सालों से, कितने लाखों साल से हम पल रहे हैं उनके भरोसे। सर, जितना हम कनेक्ट रहेंगे उतना कम बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे ना फिर आत्मा से। जितना हम ज्यादा परमात्मा से कनेक्ट होंगे आत्मा से, उतना हम भौतिक में कम हो जाएंगे ना, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। परसेंटेज नहीं होता है ना उसमें। परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए कनेक्टेड तो हम है ही, पर हमको मालूम तो पड़ना चाहिए कि हम आत्मा है बोल के। हाँ। तो उसमें परसेंटेज नहीं, उसमें 100% ही होता है। 1% भी आप नहीं रहोगे तो आप आत्मा खुद को मानोगे ही नहीं। एक भी डाली सोचो, एक भी डाली अगर जमीन में कनेक्टेड है तो एक डाली से आपको मिल रहा है ना, आपको तो ही ना मालूम पड़ेगा कि यार काटो, तो मालूम पड़े ना कि इधर से कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं है बोल के। अगर समझो, अभी कल्प वृक्ष को देखो, पेड़ को देखो, पेड़ का एक डाली निकला, वो रूट बन के जमीन में गया, तो रूट जमीन में है ना, तो आप बोलोगे रूट से तो, जमीन से तो मिल रहा है ना मेरे को, रूट से ही मिलेगा ना। तो बराबर मेरे को रूट से मिल रहा है। अरे काटो तो सही हो। अभी सब काट दिया, अभी क्लियर हो गया कि नीचे कुछ नहीं है। फिर क्या, फिर कहां से मिल रहा है? फिर ख्याल है मिल कहां से रहा है? फिर तो पता चला ऊपर भी रूट है भाई, वो इनविजिबल रूट है, वो हमें दिखता नहीं। दुर्वेश कुछ समझ में आया? हाँ, समझा। मैं वही बोल रहा था, जितना हम ज्यादा कनेक्ट रहेंगे उतना वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मालूम है, एक भी कनेक्शन नीचे रहा तब तक अनुभव नहीं होने वाला। फिर हम सिर्फ विजुअलाइज करते रहेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ, सब काटना पड़ेगा। फुल डिटैचमेंट तो ही परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है, तो नहीं तुमको किधर ना किधर हमको, हम किसको देखो, अभी डिटैच होने के लिए बॉडी से निकलना पड़ेगा। जब बॉडी को आप छोड़ देंगे तो आप डरोगे ना, बॉडी को कुछ हो गया तो मैं किधर जाऊंगा? बराबर ना? ठीक है, अभी बॉडी को आपने छोड़ दिया, बॉडी को क्या होगा? तो अभी बॉडी का बता रहा हूं, अभी आत्मा तो सबको पता है। अभी बॉडी को खाना सब मिल रहा है, वो कहां से मिल रहा है? अभी हवा किधर है? वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य है। वो अंदर श्वास के, तो श्वास कौन कर ले, श्वास कहां से आ रहा है वो भी हमको नहीं पता।
वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य है। फिर श्वास अंदर जाता है तो ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जाता है, ब्लड कैसे सेल तक पहुंचाता है, सेल कैसे लेता है, हमको कुछ भी नहीं पता। अभी हमको पता चला साइंस के थ्रू कि वो सेल के लिए बना है, पर सेल में ऑक्सीजन कैसे जाता है, बराबर परफेक्ट ऑक्सीजन कोई क्यों लेता है, फिर इंसुलिन कहाँ से आता है, फिर दोनों मिलके हमारा बॉडी वार्म रहता है, हमारा जीवन चलता है। फिर प्रोटीन चाहिए हमको, ये चाहिए, सब कहाँ से चल रहा है, कौन पेट में पाचन कैसे हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है? तो हम कर रहे हैं क्या? परमात्मा कर रहा है। सब परमात्मा कर रहा है, वही तो बात है। तो हमको पालन, यानी वही तो पालन है। हमारे हाथ जो हाथ से हम उठा के खा रहे हैं, वो हाथ भी तो हमारा नहीं, वो भी परमात्मा का हाथ है। हम जो खा रहे हैं, वो जो चावल मुंह में जा रहा है, जो फूड चेन बना हुआ है, हम सब एक दूसरे के परमात्मा को, सब परमात्मा एक दूसरे को खा रहे हैं। हमने देखा ना वो महाभारत में, मार भी कृष्ण रहे थे, मर भी कृष्ण रहे थे ना। ये किसने देखा, कौन बताएगा? और जिसका नाम बर्बरिक, बारबरिक ऐसे कुछ नाम था। तो उसने उनको देखा ना, यानी उनको क्यों रखा था, ये चीज जानने के लिए कि मर भी कौन रहे? कृष्ण ही मर रहे, और मार भी कौन रहे? कृष्ण। उनको क्यों कृष्ण दिखाया? क्योंकि वो परमार्थी थे, परमात्मा का सौम्य रूप थे, तभी कृष्ण में ही होके कार्य कर रहे थे ना परमात्मा। तो वही हर जगह, परमात्मा हर जगह मर रहे, हर जगह खा रहे, यानी हम खा भी रहे तो परमात्मा को खा रहे, पचा भी रहे तो परमात्मा ही पचा रहे, और वही खा भी रहे। हर चीज उनका ही है, हर चीज उनका ही अलग अलग स्वरूप है। तो सब पालन भी वही कर रहे, सब उनकी लीला है। ठीक है, तो ये चीज को समझो, कह रहे हर चीज उनकी लीला है, लीला है। सोचो ऐसा मूवी, ऐसा कोई चीज मिले, हम छोटा सा मूवी दिखाते रहे, क्या ट्विस्ट है इसमें, क्या ट्विस्ट है। असल इसमें पूरे असल लीला में तो ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। इससे बढ़कर कोई लीला हो सकती है क्या दुनिया में? नहीं सर। ठीक है, तो कुछ और कोई क्वेश्चन है इसमें? समय हो गया लगता है। और कोई क्वेश्चन है? तो इसमें इन शॉर्ट यही पता ना कि वेदों में, पुराणों में, संस्कार सब परमात्मा का ही तारीफ है, मतलब उनका सेलिब्रेशन। हाँ राइट, उनका ही नाम विख्यात है, उनको ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, बस सर, बस नाम अलग अलग लेते हैं ना। हाँ, नाम तो शब्द तो भौतिक ही है ना। और आप कोई भी शब्द को पकड़ो, उसको जब अनुभव में डालोगे तो साधक, तो आपको परमात्मा का ही ऐश्वर्य मिलेगा। तो कोई भी शब्द, उनको तो पुरुषोत्तम बोलो, सौम्य रूप बोलो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी जब जैसे ध्यान में बैठते हैं ना, हाँ, वो सभी परमात्मा का ध्यान करते हैं ना। हाँ, तभी तो स्तंभ में दिखा ना। और वही स्तंभ का सीधा अलाइन हुआ। अभी वो बोले स्तंभ नहीं दिखा रहेगा, सब बकवास है, तो फिर लाइन में कैसे हमारे इधर शिवलिंग बगा इंडिया में? इंडिया में पूरा लाइन में ही है ना शिवलिंग, जितना बना है नॉर्थ से लेके साउथ तक एक लाइन में है ना सब। सर कितने शिवलिंग है? हाँ, कितने शिवलिंग है? शिवलिंग थोड़ी ज्यादा है, गुजरात में भी है। ज्योतिर्लिंग की बात हो रही, ज्योतिर्लिंग, सिर्फ शिवलिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग जो है, तो ज्योतिर्लिंग जो लाइन में है वो कम है, और थोड़े बहुत गुजरात में भी, उसका अलग रीजन है। पर जो लाइन में जो शिवलिंग है, हाँ टोटल 12 है, वो नंबर पूछ रहे कितने ज्योतिर्लिंग है? टोटल 12 है, पर लाइन में 12 नहीं है। थोड़े गुजरात में भी है ना, थोड़े अलग जगह पे भी है, पर जो लाइन में काफी शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। तो जो लाइन में, एक लाइन में कैसे आए सर? हाँ, पहले के लोग हमारे कितने वंडरफुल थे ना। अब देखो, पहले तो अभी के जितना टेक्नोलॉजी था नहीं, फिर भी उन्होंने इतना सीधा ज्योतिर्लिंग कैसे बनाया होगा? तो वही उन लोग परमात्मा का मदद लेते थे ना, तो वो मानते थे वो क्रिएटर है। तो उन्होंने अभी जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या उपासना की, तो सभी लोग उनके साथ उपासना किए।
तो जब वो जब जो ज्योतिर्लिंग दिखा स्तंभ जैसा, तो पूरा लाइन था ना वो लाइन, तो लाइन जिधर जिधर उधर लोगों ने ज्योतिर्लिंग बना के अपने अपने एरिया में बना के पूजना चालू कर दिया। जिन्होंने भी लाइन में देखा रहेगा उन्होंने पूजा रहेगा, तो लाइन में दिख गया। अभी इजी हो गया ना, एक ज्योतिर्लिंग पूरा लाइन, अगर लाइन ऑलरेडी एक ज्योति अगर लाइन आपको दिखेगा तो उसमें बनाना कितना आसान है, फिर आसान नहीं है? तब तो आसान, बस वही बात है, आसान हो गया। अभी हमको नहीं, हमने ज्योतिर्लिंग ऐसा देखा ही नहीं ना लाइन वाला, तो हमने उतना साधना कौन करेगा अभी, किसका समय है? तभी लोग सब जन किए रहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या सब जन मिलके किए रहेंगे। अभी कौन करने वाला? हम बोलेगे ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनको करने दो, हमको फायदा मिल जाएगा, हम अपना कार्य करते बोले। उनको तो करना ही पड़ेगा ना, हमारे सब कुछ है तो त्रिदेव है हमारे, वो नहीं करेंगे तो और कौन? उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करते, ऐसा बोले। अभी सबका दिमाग ज्यादा चल रहा है, क्या करें? पहले ऐसे नहीं था, वो साधने बढ़ गए, सब साधने बढ़ गए, सबका कैरेक्टर सेम था। अभी सबका कैरेक्टर अलग अलग हो गया। बोलते देवी देवता कैरेक्टर अलग है, हमारा कैरेक्टर, अरे हम पापी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। सबका दिमाग अभी अलग चल रहा है, तो खुद ही बोल रहे हैं हम पापी है। भाई किसने बना के भेजा? परमात्मा तो ही ना। परमात्मा शुद्ध सत्व है, हम तो शुद्ध सत्व है, आत्मा तो शुद्ध सत्व है ना। और बॉडी पापी होती ही नहीं है, बॉडी को कोई पाप वाप लगता ही नहीं है, वो तो परमात्मा का ही है, तो बचा क्या? सोचो। क्या मुझे वही याद आया कि जो सीरियल भी दिखाते हैं ना, क्या जब देवी देवता जो संकट में होते हैं वो त्रिदेव के पास जाते हैं हमेशा मदद के लिए। किधर जाते हैं? त्रिदेव हमेशा त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश, और वो हमेशा ध्यान में रहते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं ना। हाँ, वो परमात्मा जो आता है उनको पास आउट कर देते हैं, वो समझ में आया। वो हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो उनका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो चूक नहीं सकते, वो अपने धर्म में टिके रहे। यानी ध्यान में रहने से कार्य होता है, वही हमको, यानी उन्होंने उनका वो सब कुछ फ्लो में चल रहा है, तो ध्यान में कौन है? सोचो ना आप, ध्यान में कॉन्शियसनेस है उनका, और पूरा ब्रह्मांड अपना कार्य। तो वैसे हम कॉन्शियसनेस में रहेंगे, अपने ध्यान में अवस्था में रहेगी, तो हम बॉडी कर्म तो करेगी, वो कर्म क्षेत्र हो तो कार्य करेगी, ऐसा तो ही ना बैठी रहेगी। एक बार करके तो देखो। अभी जैसे अनीता ने बोली कि वो ध्यान में बैठी थी, तो ब्रिकुटी में गई तो वो आला झूलने लग गई। कैसे झूलने लगी? तो बॉडी तो काम करेगा ही ना, बॉडी तो ही ना शांत बैठना है, बॉडी को अपना करने दो, जो करना है। अब आप ऑब्जर्व करो बस, वो जो करना है करने दो, बॉडी अपना करेगा, उसको क्या है, उसको करने दो। आप ऑब्जर्व करो सिर्फ। तो 24 घंटा ध्यान में कौन रह सकता है? वही रह सकता है जो बॉडी से परे है। बॉडी को चुपचाप बिठा के रखोगे तो बॉडी तो ही ना चल पाएगा। योग निद्रा क्या होता है कि बॉडी सो रहा है, पर हम कॉन्शियसली अवेयर है, हम देख रहे बॉडी आराम कर रहा है। वो अल्टीमेट योग निद्रा का अल्टीमेट ये है। तो सोचो, बॉडी गहरी नींद में सो रहा है, हम जागे हुए, बॉडी को सोने दो, बेचारा बॉडी मेहनत किया, हम तो ही ना मेहनत किए। सर जब अनिता ध्यान में थी और जो उसका स्विंग हो रहा था, तब वो बॉडी की जो एनर्जी आ रही थी वही स्विंग कर रहा है, वही स्विंग है, तो वो करने दी ना। वो कौन हिल रहा है, कौन में कोई हिला रहा है बोल के डर जाती, तो वाइब्रेशन और वो रिदम में आ गया था पूरा। रिदम में, यानी उनको वो, यानी उसका ध्यान उधर था ही नहीं, तो बॉडी झूलते हुए दूसरे को दिखा रहेगा, उसको ही फील हुआ रहेगा, अलग चीज है। तो वही तो, जब ध्यान अवस्था घटित होता है, उसका वो घटित हो गया कुछ समय के लिए, तो अच्छी बात है। इसलिए हमको ऑब्जर्व करना है, बस ऑब्जर्व करना है, साक्षी है ना, साक्षी बन को ऑब्जर्व करना है। बाकी ध्यान में जाना है तो घटित हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कौन आज और कोई क्वेश्चन है?
देखा संवाद इतना ब्यूटीफुल होता है, संवाद में समय का ही नहीं रहता है भान। तो एनीवे, तो आप कौन करेगा कीर्तन, कौन करने वाला आज? सर मैं करता हूँ। हाँ तो मैं अनीता तुम करे, तुम्हारा माइक ऑन है? हाँ अनीता मंडे का ही है ना, माइक तुम ही ऑन। करो ना, मंडे तुम ही करते हो। चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि आज का कीर्तन। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न चोस्तोत्र जीवे न चाग्राननेक न चाव्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संयो न वे पंचवायु न वा सप्तधातु न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादं न चोत्पस्तपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहः न मे वै मदो नैव मात्सर्वभाः न धर्मो न चातो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं 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 राम सदाशिव शम्भो शंकर शरणं मे तव चरण हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। सर हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया। अभी महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश से कि महामंत्र करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
धन्यवाद दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने कीर्तन और ये किया। तो इसी महामंत्र के साथ हम आज का सत्र यहाँ समाप्त करते, कल फिर मिलेंगे आगे श्लोक किया। धन्यवाद। अभी 2 ही श्लोक बचा है तो कोई मिस ना करे। धन्यवाद, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे।